अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके बोर्ड के लिहाज से है इंतहाई इम्पोर्टेंट। एक तो इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि जो आपके MCQs हैं बोर्ड के वो कहाँ से आने हैं। दूसरा आपको ये पता चलेगा कि आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं बोर्ड के 2021 के अंदर वो कहाँ से आने हैं। फिर आपको ये पता चलेगा कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आने हैं और कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और एट द एंड हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि हर चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से। अच्छा, पेपर पैटर्न की बात करें तो याद रखें आपके पेपर में टोटल 17 MCQs होते हैं। इस दफ़ा जो 17 MCQs की तरतीब बनी है वो ये है कि चैप्टर 1 में से आपके 2 MCQs हैं, चैप्टर 2 से आपके 1 MCQs है, चैप्टर 3 से आपके 2 MCQs हैं, चैप्टर 4 से आपके 2 MCQs हैं, चैप्टर 5 से आपके 2 MCQs हैं, चैप्टर 6 से आपके 2 MCQs हैं, चैप्टर 7 से आपका 1 MCQs है, चैप्टर 8 से आपका 1 MCQs है, चैप्टर 9 से आपके 1 MCQs है, चैप्टर 10 से आपके 2 MCQs हैं और चैप्टर 11 से आपका 1 MCQs है। ये MCQs कहाँ से आएंगे वो आपको इस वीडियो के एंड पे बता दिया जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो याद रखें शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 के अंदर जो है आपके टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 8 करने होंगे। अब इसकी तरतीब ये है कि इसमें चैप्टर 1 में से 3 होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 3 में से 4 होंगे, चैप्टर 8 में से 3 होंगे और चैप्टर 9 में से 2 होंगे। इस तरह पार्ट 3 की बात कर लें अगर हम तो पार्ट 2 की, तो वहाँ देखें वहाँ भी आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपने 8 करने होंगे। इनकी तरतीब ये होगी कि चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जबकि चैप्टर 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इस तरह पार्ट 3 में अगर जाएँ तो वहाँ 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपने 6 करने होंगे। इनमें चैप्टर 6 में से 4 होंगे, चैप्टर 7 में से 2 होंगे और चैप्टर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो ये टोटल 33 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 22 करने हैं। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो याद रखें टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 3 करने हैं। इसमें जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 4 और 1 में से होगा, जिसमें से 1 में से आपका न्यूमेरिकल होगा और 4 में से थ्योरी होगी। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 जो है लॉन्ग क्वेश्चन 2 वो चैप्टर 3 और 5 में से होगा और दोनों में से थ्योरी होगी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन वो चैप्टर नंबर 6 और 7 में से होगा और इन दोनों में भी थ्योरी आएगी। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो है लॉन्ग क्वेश्चन वो चैप्टर 10 और 8 में से होगा और याद रखें यहाँ 8 में से न्यूमेरिकल होगा। कौन से न्यूमेरिकल करने हैं या आगे जाके आपको चैप्टर वाइज जब डिस्कशन करवाते हैं तो वहाँ बता दिया जाएगा। और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 9 और 11 में से होगा और इन दोनों में से भी थ्योरी होगी। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इनके चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके एक्सरसाइज को भी कि उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स को भी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपसे नेक्स्ट वीडियो दें। अच्छा, तो यहाँ पर चलते हैं चैप्टर 1 की जानिब। यहाँ पर ये स्टार्ट होता है टॉपिक आइसोटोप्स से। आइसोटोप्स के अंदर सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्टली आता है वो ये है कि वाई आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें आइसोटोप्स के अंदर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। दूसरा आप चलते हैं मोल की जानिब, तो यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है, एक डिफाइन ग्राम एटम एंड ग्राम फार्मूला। इसी तरह से वो आपसे ग्राम आइन भी पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन है इसी मोल के अंदर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई मैग्नीशियम इज ट्वाइस हेवियर देन कार्बन एंड अदर शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास। फिर इस टॉपिक के अंदर ये 2 है। फिर एवोगैड्रो नंबर की तरफ आते हैं तो यहाँ सिंपल आपसे पूछ लेगा डिफाइन एवोगैड्रो नंबर। आपने इसको डेफिनेशन कर देनी है और साथ इसकी वैल्यूज वगैरह। फिर अगला टॉपिक हमारे पास स्टिशियोमेट्री का है, तो यहाँ भी आपके पास मुख्तलिफ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पहला कि डिफाइन स्टिशियोमेट्री, दूसरा इसके अंदर आता है व्हाट आर द बेसिक अजम्पशन दैट मस्ट बी कंसीडर्ड
by doing stoichiometric calculations। और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, दैट लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ आता है डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड गिव इट्स एग्जांपल। फिर इसके अंदर एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जहाँ पर हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज डिटरमाइंड। तो ये आप लिखेंगे। फिर इसके बाद इसमें यील्ड का एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक, वहाँ पर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। एक डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड, दूसरा है व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, और लास्ट में है व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड। इसको वो यूं भी पूछ सकता है हाउ वी कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये इसमें टोटल 11 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इन्हीं में से इंशाल्लाह पेपर में आपके पास होगा। मजीद अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं तो ये न्यूमेरिकल टाइप है, वो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर, और वो क्वेश्चन नंबर आप कर लें 9, 10 और 25। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन का इशू जो है ये खत्म हो जाएगा। फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। इस चैप्टर में से क्योंकि लॉन्ग नहीं आना, न्यूमेरिकल्स आने हैं, तो इसमें ये देख लें जो एग्जाम्पल नंबर आपके पास 7, 8, 10 और 14 ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक्सरसाइज के अंदर जो न्यूमेरिकल्स है उसमें 14, 17, 18, 20 और 22, तो ये टोटल 9 बन रही है ये न्यूमेरिकल्स। इनको अगर कर लें तो आपका ये काफ़ी ज़्यादा पेपर इसमें से सॉल्व हो। फिर हम चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर 2 के अंदर सिर्फ 2 ही टॉपिक है इस साल, एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है और दूसरा आपके पास क्रोमेटोग्राफी है। तो यहाँ मैंने इसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं जो कि पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। मसलन इसमें जो पहला है वो पूछता है डिफाइन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, दूसरा व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसी के अंदर है। फिर क्रोमेटोग्राफी, इससे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर ये 2 ही बनते हैं। तीसरा क्रोमेटोग्राफी में आते हैं तो वहाँ है व्हाट इज डिफाइन क्रोमेटोग्राफी, गिव इट्स टाइप्स। चौथा है डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। पांचवा है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। इसी के अंदर फिर छठा जो बनता है वो है डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और इसी तरह से नेक्स्ट पेपर क्रोमेटोग्राफी में जाएं तो वहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिटार्डेशन फैक्टर, और लास्ट में भी यहाँ आता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो ये 8 है जिसमें से आपके 2 जो है आने हैं, आप यही कर ले तो उम्मीद है इन्हीं में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे। बाकी इसमें एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है और ना इसमें से कोई लॉन्ग होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर अगर जाएं तो यहाँ से स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बॉयज लॉ से स्टार्ट होता है ये चैप्टर। इसमें जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयज लॉ, फिर आएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ, उसके बाद फिर इसकी डेफिनेशंस आ जाती है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, व्हाई एब्सोल्यूट जीरो इज अनअटेनेबल, हम इसे हासिल क्यों नहीं कर सकते। इसी तरह फिर इस टॉपिक के एंड पर कुछ फार्मूले दिए हुए हैं जहाँ वो क्वेश्चन इस तरह से करता है कि हाउ डिफरेंट स्टेज ऑफ थर्मोमीट्री आर इंटर कन्वर्टेड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका जनरल गैस इक्वेशन का है, इसमें वो ये पूछ सकता है कि प्रूव दैट PV इज इक्वल टू nRT या व्हाट इज द जनरल गैस इक्वेशन। उसके बाद जनरल गैस कांस्टेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ 2 बड़े मशहूर क्वेश्चंस जो आपके पेपर में अक्सर आते हैं, एक हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R एंड STP, और दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ वी कैलकुलेट द SI यूनिट ऑफ R। तो यहाँ जो जनरल गैस कांस्टेंट है इसमें ये 2 क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। देन आपके पास है जी अगला टॉपिक स्टेट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसकी स्टेटमेंट आ जाती है, और इसी के अंदर एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन पार्शियल प्रेशर। इसी तरह उससे अगला टॉपिक फिर आपकी स्टेटमेंट आ जाती है स्टेट ग्रांस लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और इसी के अंदर एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाई लाइटर गैसेस डिफ्यूज मोर रैपिडली देन हेवियर गैसेस। ये भी मशहूर एक क्वेश्चन है, ये भी अक्सर रिपीट होता है। फिर यहाँ पर ये लॉन्ग में भी आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं, याद रखें हाउ डज KMT एक्सप्लेन बॉयज लॉ। अच्छा, अगर ये लॉन्ग में आएगा तो वो फिर आपसे पूछ लेगा बॉयज लॉ एंड चार्ल्स लॉ। इसी तरह से नेक्स्ट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एवोगैड्रो लॉ, वो भी KMT से वो शॉर्ट में पूछता है। शॉर्ट में पूछेगा तो कोई एक पूछता है, लेकिन अगर ये लॉन्ग में पूछेगा तो फिर इनमें से 2 या 3 कोई भी पूछ सकता है। फिर व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ये अनदर शॉर्ट क्वेश्चन।
और इसी के अंदर फिर 3 बड़े मशहूर क्वेश्चन हैं कि डिफाइन द टर्म क्रिटिकल टेम्परेचर पूछ सकता है, क्रिटिकल प्रेशर पूछ सकता है और क्रिटिकल वॉल्यूम पूछ सकता है। यानी इन तीनों में से कोई भी एक आपको पूछ सकता है आपसे। और लास्ट में व्हाट इज द प्लाज्मा आखिरी टॉपिक है और गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये भी पेपर में आ जाते हैं। तो ये टोटल 16 है और इसमें से उम्मीद है कि 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे। उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस टॉपिक इस चैप्टर के अंदर मेरे लिहाज से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 4 है। एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयज लॉ, इस तरह मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो या राइट नोट ऑन एब्सोल्यूट जीरो। तीसरा जो है एक्सप्लेन डाल्टन्स लॉ और इसकी एप्लीकेशंस। और लास्ट क्वेश्चन है कि राइट नोट ऑन काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, इनमें से इंशाल्लाह कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाएगा। इसके एक्सरसाइज में अगर हम जाएं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, तो यहाँ देख लें क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनको देख लेना, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। मोस्टली एक क्वेश्चन है जो यहाँ लिखे हुए हैं, फिर भी एक नज़र इन पे मार लीजिएगा एक्सरसाइज की कि ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 4। यहाँ पर याद रखिए ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसमें इस लिहाज से थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं और इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, लिहाजा यहाँ थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन भी थोड़े ज़्यादा बनाए हैं। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक लिक्विड पोर्शन और एक सॉलिड पोर्शन। पहले लिक्विड पोर्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो आएगा जो आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये आपके चैप्टर में स्टार्ट में ही है। इसी तरह से फिर डेफिनेशनें आती हैं, व्हाट आर डाइपोल फोर्सेस, व्हाट आर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, व्हाट आर रंदर डिस्पर्शन फोर्सेस। ये इनकी डेफिनेशंस आ सकती हैं। फिर आगे फिर इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो जाती है कि डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अनदर शॉर्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो व्हाई HF is weaker acid than HCl, HBr and HI। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर रिपीट होता है कि HF जो है वो वीक एसिड होता है, किससे? HCl, HBr और HI से। तो क्यों होता है? इसी तरह ये वाला फिर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आप फाइनल में इसको देखें कि why H2O is a liquid while H2S and H2SA are gases। and other important short question, ये एक ही ग्रुप के मेंबर्स होते हैं लेकिन ये लिक्विड है, ये गैसेस है, तो कहते हैं क्यों होते हैं। इस तरह बाय द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन HF एंड अदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो HF से क्यों ज्यादा होता है। इसी तरह बाय अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर बट हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट। अल्कोहल शराब को बोलते हैं कहते ये पानी में हल है, लेकिन जो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, हाइड्रोकार्बन्स है, ये पानी में हल नहीं होते। तो क्यों नहीं होते? अनदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपने मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। और ये भी आपके मैट्रिक का एक क्वेश्चन है जो कि एफएससी में भी आ जाता है कि व्हाई फिशेस एंड एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन कोल्ड वाटर। फिर उसके बाद 12 है डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल। ये लास्ट टॉपिक है लिक्विड पोर्शन का। डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल, हु एंड हाउ लिक्विड क्रिस्टल वाज डिस्कवर्ड। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आता है कि राइट एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। तो ये लिक्विड पोर्शन के अंदर टोटल 13 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, होपफुली इनमें से आ जाएंगे। फिर सॉलिड्स की बात करते हैं। तो सॉलिड्स के अंदर टोटल मैंने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं, जिसमें ये कहता है कि डिफाइन सॉलिड्स, गिव देयर टाइप्स। ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर इसके टाइप्स में जाए तो फिर इसमें डिफरेंस पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ प्रॉपर्टीज आती है, याद रखें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की टोटल 10 है। तो इनमें से लाजमी पेपर बनता है, उसी को मैंने सम अप किया है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द हैबिट ऑफ क्रिस्टल। फिर चौथा क्वेश्चन है कि डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, इकट्ठे भी आ जाते हैं, अलग अलग भी आते हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन डिफाइन एलोट्रोपी एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, गिव एग्जांपल। ये अलग से भी पूछ लेता है 2 नंबर में, और दोनों की इकट्ठी डेफिनेशंस भी पूछ लेता है। फिर ये भी आता है पेपर में डिफाइन क्रिस्टल लेटिस एंड लेटिस साइट एंड अदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट सेल। और लास्ट में इसी यूनिट सेल के नीचे व्हाट आर द क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। तो इसके अंदर ये 8 क्वेश्चन निकलते हैं मोस्टली, जो बार बार रिपीट होते हैं। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज द लॉन्ग क्वेश्चन। इस चैप्टर में से कौन कौन से बनते हैं? मेरे लिहाज से मैंने 3 बनाई हैं। एक फैक्टर्स इफेक्टिंग द लंदन फोर्सेस, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, और तीसरा एक्सप्लेन 7 क्रिस्टल सिस्टम।
तो ये 3 मेरे लिहाज से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे। उम्मीद है इन्हीं में से कोई ना कोई पेपर में होगा। अगर आप एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से लिहाज से लिक्विड पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 12 इनको देख लें, और सॉलिड पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 12 इनको देख लें, तो आपका ये चैप्टर्स लॉन्ग के लिहाज से भी और शॉर्ट के लिहाज से भी ओके हो जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 5। ये फिर एक लेंथी चैप्टर है हमारे पास, इसका कॉम्बिनेशन 3 के साथ है, इसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इस लिहाज से कुछ क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। इसमें जो पहला स्टार्ट में है कि हु एंड हाउ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, कि किसने जो इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर किए थे और कैसे। इस तरह दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू प्रूव दैट कैथोड रेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज है, ये लॉन्ग भी बनता है और इसमें ये शॉर्ट भी बन रहे हैं। इसी तरह दूसरा हाउ डू यू प्रूव दैट कैथोड रेज आर नॉट रेज बट आर पार्टिकल्स। अनदर शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 4 आपके पास है व्हाई इट इज नेसेसरी टू डिक्रीज द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में भी और काफी दफा ये पेपर में आ भी चुका है, इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। फिर व्हाई कैथोड रेज आर सिंपली कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एंड अदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ये भी काफी दफा रिपीट होता है पेपर के अंदर। फिर व्हाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड एज कैनाल रेज एंड अदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी अगर आप 5 साल पेपर्स में देखें तो आपको बहुत ज्यादा मिलता है। फिर राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, इस तरह हाउ पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस, ये भी 1-2 मरतबा आ चुका है। Which particles are formed by the decay of neutron, यहाँ पर आप इक्वेशन लिखते हैं न्यूट्रॉन की जब डिके होता है तो कौन से पार्टिकल्स बनते हैं। एंड अदर आपका शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फास्ट न्यूट्रॉन एंड स्लो न्यूट्रॉन। इसी तरह हाउ वी कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपके पेपर में आ चुका है काफी दफा कि हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या मैट्रिक में भी पढ़ कर आए कि इसके क्या डिफेक्ट्स होते हैं। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, फिर ये प्रूव दैट E is equal to hc wave number, that is Planck's quantum theory। फिर what is the spectrum, give its various types। फिर ये पेपर में आता है कि what is the difference between atomic emission spectrum and atomic absorption spectrum, ये अलग-अलग से भी आता है और इकट्ठा भी आता है पेपर में। फिर what is the origin of hydrogen spectrum, ये भी आया हुआ है 5 साल पेपर में। फिर 18 की तरफ जाते हैं, इनमें से फिर काफी दफा पेपर में आता है व्हाट इज द ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, ये आपके डिफेक्ट्स में आ जाता है बोहर के, वहाँ पर ये चौथा पॉइंट है इसका कि ज़ीमैन इफेक्ट क्या है और स्टार्क इफेक्ट क्या है। इस तरह 19 पर जाते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, इसे डी ब्रोगली इक्वेशंस कहा जाता है, ये वैसे लॉन्ग में भी है और शॉर्ट में भी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एक फंक्शन पूछता है, हो सकता है वो एज़ीमुथल का पूछ ले, मैग्नेटिक का पूछ ले, स्पिन का, वैसे ज्यादातर उसने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ही पूछा होता है। और ये फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व्हाट आर द डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो ये 22 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें से उम्मीद है कि 4 इंशाल्लाह पेपर के अंदर होंगे। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दी गई, दोस्तों ने कहा भी कि ये आ सकते हैं, इसलिए थोड़े ज़्यादा लिख दिए ताकि आप इनको अच्छी तरह से एक नज़र देख लें। इसमें पहला प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ये लास्ट 2 या 3 ईयर्स में मुसलसल आता रहा है पेपर के अंदर। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, मेजरमेंट ऑफ चार्ज टू मास रेशियो, ये भी एक मरतबा आया हुआ है। फिर सिलिकॉन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड, ये मेरा भी फेवरेट है, ये अक्सर पेपर में आता भी है। इस तरह रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका इस दफा भी चांस है शायद ये पेपर में आ जाए। इस तरह वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये आपका मैथमेटिकल है ज़्यादातर, तो ये भी आ जाता है पेपर में। और लास्ट में एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, लेकिन कभी कभी वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी पूछ लेता है। तो ये आपका 5वें चैप्टर का था। तो बाकी आगे जो चैप्टर है उसकी फिर एक अलग से वीडियो बना